में घेरा के दाबी दी हम रे हाँ। सूखा हुआ था। हाँ। तो उसी को लाने गए। हाँ। तो तब तक बिहार बहा। हाँ। तो उधर से उधर भी आए थे मौके से। हाँ। पुलिस प्रशासन भी मौके से आए थे, मुआयना करके जो है कि वो लाश को पोस्ट महिलाओं का जो चीख पुकार आप सुन रहे हैं, आपके जो ये परिवार को आप देख लीजिए। इस परिवार में कहा जाए कि कल की आंधी और तूफान और बरसात ने एक बिटिया की जान ले ली। और इसी घर में मौजूद हूँ। जनपद कुशीनगर का कोटही गांव जो है सबसे बड़ा गांव है, उस गांव में मौजूद हूँ। और फकीरा छपरा जो टोला बोलता है उस गांव में मौजूद हूँ। और कल की जो दिन की जो घटना रही, बताया जा रहा है कि 2 बजे की बात थी। आंधी तूफान इतनी तेज बरसात हुई कि ये घर देख रहे होंगे। इस घर में एक बिटिया यहीं खड़ी हुई थी। और जैसे ही आंधी तूफान जैसे ही आया, उसी दौरान ये जो है भीत का जो घर है, मिट्टी का जो घर बोला जाता है, पहले के लोग घर बनाते थे, उसी के किनारे खड़ी थी। और इसी भीत के कहा जाए कि मिट्टी से दब जाती है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। घर में मौजूद हैं और ये चुप पुकार आप सुन रहे हैं। इस परिवार में कल तक जो खुशियां थी आज गम में बदल गई। और एक कोटही का फकीरा छपरा गांव है। और ये इसको बताया जा रहा है कि कल कपड़ा जो है लोग सुखाने के लिए रखे हुए थे। महिलाएं रोक भी लग रही हैं, हालांकि बात करने की मैं कोशिश नहीं करता, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं कि बात करना पड़ता है। और तमाम इस गरीब परिवार को देख लीजिए। इस गरीब परिवार में कहा जाए कि अब दुखों का पहाड़ टूट गया है। इधर पूरे घर के लोग, महिलाएं रो रही हैं। अब करें तो क्या करें, इनकी बिटिया जो है इस दुनिया से चली गई। और इस कहा जाए मिट्टी के घर जो है उसको जान ले लिया। और 2 बजे की बात है, हालांकि मौके पर सारे अधिकारी आए हुए थे। अब इस गरीब परिवार की मदद की आवश्यकता है कि गरीब परिवार जो है अब तो इस दुनिया में बिटिया नहीं रही, लेकिन इस परिवार की देखिए, इस हालत को देख लीजिए। किसी घर में खाना बनाते थे लोग, लेकिन अब गरीबी नहीं रहती तो शायद ऐसा घर नहीं देखने को मिलता। लेकिन इस गरीबी के चलते जो है 2 बजे का समय था। और 2 बजे के समय में बिटिया जो है यहीं जो है कपड़ा पसारा गई थी। उस कपड़े को उठाने के लिए जैसे ही आती है, ये भड़भड़ा करके भीत जो है गिर जाती है और उसमें दब जाती है। मौके पर बिटिया की दर्दनाक मौत हो जाती है। कुछ गांव के लोग हैं, घर के लोग हैं जो चश्मदीद हैं, जो कुछ लोग हैं यहाँ, इन लोगों से हम जानेंगे कैसे कैसे क्या कुछ हुआ था। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लगली लुगवा धरे। अब एक बिटी वाले का भागी गईली, एगो बहिनी हमार घेरा गईली हो बाबुआ, ओही में घेरा के दाबी दी हम रे दादा। हाँ, बोले के मौका नहीं मिलल हो बाबुआ, बबुआ लोग चकवा हाथा हाथा बीगल हो बाबुआ, खून फेंकी दिहले रहली हो बाबुआ। मौका 5 गो भाई कब एगो बबुआ बाने। को साल के लिए लगभग को साल के रहली 8-9 वर्ष के। 17-16 साल। हाँ, इतना दिन के। अरे बिहेला का हो गई रहली हो बबुआ, ड्यूटी नहीं रहल बबुआ, बिया है हो बाबू। कितना दिन से बनल रहा है? ढेर दिन से रहल, ड्यूटी बिनु में काई बनल सब है रह। तो इ नहीं लागत रहल कि अभी पुरान हो गइल बा, अब भई जाई ऐसे कोनो। अरे हमर लोग खाए बनावे के नहीं जगहिया रहत रहल हउए। 9 गो बेकतिया लेके बबुआ कहवा रहे त खानावा बना के लकड़िया ध के बैठिलो बना के जात रहल अपन लेहनवा भुतवा करे। हमने बबुआ के कमा के खियावे की घरवा दुआरवा बनवा में करे। कौन उपाया बबुआ करे। थोड़ा दिखा दीजिए थोड़ा चाची। थोड़ा है और वो लोग आए हैं मौके पर, उनसे हम कुछ जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था। क्या नाम भैया, क्या नाम है? गोपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? चैनपुर का। चैनपुर के। तो कैसे क्या कुछ हुआ था? ये जैसे कपड़ा पसार रहे थे यहाँ पे। हाँ। सूखा हुआ था। हाँ। तो उसी को लाने गए। हाँ। तो तब तक बिहार बहा। हाँ। तो उधर से उधर तो उसमें वो छता गई, दब गई इसी में। उसको निकालने की कोशिश नहीं किया गया? निकालने की कोशिश किया, जब तक निकाला तब तक उसी में वो प्राण निकल गया था। प्राण निकल गया। हाँ, एक्सपायर हो गई थी उसमें। खूने से पिया हो गइल, पूरा कट गई थी पूरा सर। हाँ है, यहाँ से दाहिने साइड में ये फट गया था, बरवंड को फट गया था वो। तो ये पहले से क्षतिग्रस्त तो दिख ही रहा है। तो ये पहले से इसको ये कब से बना है लगभग? अरे बहुत दिन पुराना है ये, कम से कम बाजा पर बाजा का बनवाया हुआ है। हाँ, आजा बाजा के। कौन अधिकारी लोग आए थे? कौन लोग आए थे यहाँ पर? अधिकारी तो सभी आए थे। क्या बोले हैं लोग?
क्या क्या बोले थे, कुछ बोले थे, कुछ मदद इस परिवार को मिलेगा कि नहीं? हम तो उस समय पे नहीं थे। हाँ, कौन कौन आया था दादी? हम हुनाई जा चिन्ह लिए बाबूआ पतोहिया बुलावत नहीं के एल भैया। हाँ, क्या कुछ बताया है? आज डीएम साहब आए हैं हाँ। और लेखपाल साहब भी आए थे मौके से। हाँ। पुलिस प्रशासन भी मौके से आए थे, मुआयना करके जो है कि वो लाश को पोस्टमार्टम में भिजवाए। हाँ। उसके बाद जो है कि कहे कि अग्रिम कार्रवाई जो भी होगा सहायता ये परिवार को दिया जाएगा। सब लोग आए थे मौके से सभी लोग आए थे। ऐसी घटना कभी नहीं इस गांव में हुई? नहीं, कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं ये हुआ। पहला घटना है मेरे गांव में। खराब मिट्टी दिख रही है, अभी इसको यहाँ से हटा दीजिए आप लोग, इसलिए कि आए दिन उधर भी हाँ, गिर हाँ, सकती है, कड़ी घटना हो जाएगी। घटना होने के बाद कोई कुछ कर नहीं पाता। नहीं कर पाता, इसे सीख लेना चाहिए। देखिए, ये परिवार बहुत गरीब है और इस परिवार में कहा जाए कि अब जो है दुखों का पहाड़ तो टूट ही गया है, लेकिन सरकार से इस गरीब परिवार की मदद की आवश्यकता है। जैसा भी कुछ हो, मदद इस परिवार पे मिलता हो तो इस गरीब परिवार को मदद करिए, क्योंकि 5 बहनें थी। 5 बहनों के बाद 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, ये तीसरी नंबर की बहनें थी, वो जो है मिट्टी में दब जाती है। और बताया जा रहा है कि इस मिट्टी में चौथे नंबर की बिटिया थी, 17 से 18 साल की उम्र बताई जा रही है। और इसी मिट्टी में मौका भी नहीं मिला, जैसे लोग पहुंचे और निकालने की कोशिश किए, उसी दौरान वो जो है दम तोड़ दी थी। काफ़ी जो है शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था, सर फट गया था, जिसके चलते जो है उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कहीं ले जाने की, दवा कराने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या सोचिए इस परिवार पे क्या बीतता होगा कि परिवार कल तक इतनी खुशियां मनाता था, लेकिन अब जो है इस परिवार में, पूरे क्षेत्र में, अगल बगल में लोग जो है जैसे सुने सभी लोग इनके घर पहुँचे, तमाम लोग शोक संवेदना प्रकट करने पहुँचे। लेकिन इस परिवार में अब दुखों का पहाड़ टूट गया है। जितने प्रतिनिधि लोग और शासन प्रशासन के लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस परिवार का मदद करिए, क्योंकि ये परिवार बहुत गरीब है। और जरा सोचिए कि अगर गरीबी नहीं रहता तो ये मिट्टी के घर अब तक ये देखने को तो आपको नहीं मिलता होगा, लेकिन इस गांव में, फकीरा छपरा गांव में मिट्टी के घर हैं। और इसमें अंदर आइए, थोड़ा सा दिखा दीजिए कि अंदर में अभी भी इस घर में खाना बनता था और इस घर की हालत अभी जर्जर है। अब गरीबी के चलते ये घर तो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब इसको जो है गांव के लोगों के मुहिम के चलते जो है इस घर को अब कुछ हटाने की कोशिश लोग कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना होने के बाद से लोग अब सीख भी ले रहे हैं कि घटना ऐसी हो गई और इसमें रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी क्षतिग्रस्त है। क्योंकि आए दिन छोटी सी लापरवाहियों के चलते इस तरह की जान चली जाती है। और गांव देहात में गरीब लोग करे तो क्या करें, क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं होता है कि पक्के मकान बनावे। लेकिन थोड़ी सी मदद अगर सरकार की तरफ से इस परिवार को मिल जाएगी तो रहने के लिए, खाने पीने बनाने के लिए थोड़ा सा व्यवस्था हो जाएगा। चलिए, पूरी वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्या कहते हैं इस परिवार के बारे में। और आंधी तूफान तो कहा जाए पूरे जनपद में तबाही मचाया रख रहा है। हर दिनों कुछ न कुछ खबरें आप तक पहुँचती रहती हैं। चलिए, वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।